सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत में चाय का उत्पादन, चाय का वितरण क्षेत्र और चाय के लिए भौगोलिक दशाएं और चाय का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में हो रहा है। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि चाय का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ और भारत में इसका कब से प्रारंभ हुआ। चाय दक्षिण चीन में यूनान के पठार का एक पौधा है, लेकिन भारत में अंग्रेज़ों द्वारा 1841 में दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और कछार, जो असम में है, और नीलगिरी, जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले चाय के बागान लगाए। चाय एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है जिसमें कैफीन और टैनिन, इन दोनों पदार्थों की प्रचुरता होती है जो हमें स्फूर्ति देता है। हम इसके उत्पादन की बात करें तो चीन के बाद भारत चाय का बृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता है। यह कभी पहले स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर भारत आता रहता है। और अगर विश्व से तुलना करें तो 21.4% चाय का उत्पादन भारत करता है। और चाय के निर्यातक देशों की बात करें तो केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत इसके प्रमुख निर्यातक देश हैं। अब हम बात करते हैं चाय के लिए भौगोलिक दशाओं की, कि चाय के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए। तो भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। हमें पता है कि चाय जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह रोपण या बागानी या प्लांटेशन क्रॉप है। ये उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। चाय की झाड़ी और पौधों की वृद्धि के लिए छाया अनुकूल रहती है और शुष्क हवा प्रतिकूल रहती है। इसलिए इसे 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। हम चाय के बारे में बात करें कि इसे वर्षा कितनी चाहिए, तो चाय के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। वर्ष में बार बार वर्षा की बौछारें इसके लिए उपयुक्त रहती हैं और प्रातःकालीन धूप फसल के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें इसके मिट्टी के बारे में कि इसे किस प्रकार की मिट्टी अच्छी रहती है इस फसल के लिए, तो गहरी गंधक युक्त भुरभुरी मिट्टी, गहरी गंधक युक्त भुरभुरी मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। चाय के लिए मिट्टी गहरी और गंधक युक्त होनी चाहिए और वनों को साफ करके तैयार की गई भूमि इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसे हम अम्लीय मृदा भी कहते हैं। इसी प्रकार की मिट्टी में चाय की खेती का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर हम इसके धरातल की बात करें तो इसके लिए सुप्रवाहित धरातल आवश्यक होता है। पौधे की जड़ों में पानी का एकत्र होना इसके लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए चाय के बागान ये पहाड़ी ढालों में या ढालू पहाड़ियों में अधिकतर बोए जाते हैं, या जो ढलान वाले क्षेत्र हैं या जहाँ इसमें पानी एकत्रित ना हो। चाय के लिए सस्ता श्रम जरूरी है। चाय की खेती के लिए पौधे उगाने के लिए, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, पत्तियां तोड़ने के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ने में महिलाओं की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसकी पत्तियां कोमल रहती हैं और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की त्वचा कोमल होती है, तो महिला श्रमिकों की इसके अंदर ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस बागानी फसल से देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कितने? लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और असम के बागान में ही लगभग 4 लाख लोग इस वाले एरिया में काम करते हैं। यहीं लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
इसके अलावा अगर हम बात करें चाय के उत्पादन की, कि चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो जैसे हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि भारत में ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। एक तो ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र की घाटी और सुरमा घाटी का क्षेत्र है। यहाँ लगभग यह क्षेत्र 75% चाय का उत्पादन करता है, जिसमें असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल ये वाले क्षेत्र आते हैं। दूसरा ये दक्षिण भारत में है जहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला क्षेत्र है जो 20% चाय का उत्पादन करता है। और तीसरा है ये उत्तर की ओर जहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये मात्र 5% चाय का उत्पादन करता है। इसके बारे में हम देखें तो भारत में चाय की खेती वैसे तो लगभग 16 राज्यों में की जाती है, लेकिन आसाम में और पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में और केरल में ये 4 राज्य कुल मिलाकर के लगभग 95% ये चाय का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हम देखें एक एक करके कि उत्तरी पूर्वी भारत में इस वाले एरिया में चाय का उत्पादन कि कैसे कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इस वाले एरिया की बात करें, जैसे आपको ये मानचित्र में दिखाई दे रहा है, भारत के मानचित्र में चाय का उत्पादन दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तरी पूर्वी भारत में, जैसे यहाँ पर अगर नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और सूरमा नदी की घाटी, इस क्षेत्र में असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल ये चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगर हम असम की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा तथा सदिया वाला क्षेत्र चाय के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। असम में इस वाले क्षेत्र में चाय के लिए सभी भौगोलिक दशाएं अनुकूल हुए और यह देश की लगभग 52% चाय का क्षेत्र रखता है। लगभग 52% यह चाय का क्षेत्र रखता है और लगभग 54% इस क्षेत्र में चाय उत्पादन करता है असम राज्य। असम राज्य लगभग 54% चाय का उत्पादन करता है और 52% लगभग ये चाय का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। चाय के उत्पादन कर दोनों तरफ से ये प्रथम स्थान पर है, चाहे चाय के उत्पादन में हो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो। असम का चाय में पहला स्थान आता है। अगर जिलों की बात करें हम, यहाँ शिवसागर, लखीमपुर, गोलपाड़ा और नौगांव ये जिले हैं जहाँ चाय का उत्पादन होता है। देश के अन्य राज्यों विशेषकर दक्षिण में उत्पादन बढ़ने से अब असम की चाय सापेक्षिक महत्व कुछ कम होता जा रहा है असम की चाय का। इसके बाद में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में यह दूसरा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ पर लगभग 23% चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में इस वाले क्षेत्र में लगभग कितनी परसेंट, 23% लगभग चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और पुरुलिया मुख्य जिले हैं। दार्जिलिंग की चाय इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। दार्जिलिंग की चाय उत्तम होती है, सुगंधित चाय होती है, जिसकी देश व विदेश में बहुत अधिक मांग रहती है दार्जिलिंग की चाय की। इसके अलावा हम बात करें ये दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में लगभग कुल चाय का, पूल भारत में उत्पन्न होने वाली चाय का यह भाग लगभग 20% चाय का उत्पादन करता है। जिसमें से अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु लगभग 16% चाय का उत्पादन करता है। तमिलनाडु 16% चाय का उत्पादन करके यह तीसरे स्थान पर है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ पर चाय के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यहाँ की चाय की मांग यूरोपीय देशों में बहुत अधिक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में केरल यहाँ लगभग 8% चाय पैदा की जाती है। केरल में इस वाले एरिया में लगभग 8% चाय पैदा की जाती है।
यहाँ पालघाट, त्रिचूर, त्रिवेंद्रम, कोझिकोड, मालापुरम ये प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। अगर हम चाय के इस वाले क्षेत्र को छोड़ करके जहाँ पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 75% चाय और दक्षिण भारत में 20% चाय उत्पादन होती है, इसके अलावा हम और देखें तो पश्चिमी हिमालय में जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है, ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर चाय सबसे कम लगभग 5% चाय उत्पादन होती है इस वाले क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें पश्चिम हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी चाय की खेती की जाती है। इस वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर उत्तराखंड का एक तो कुमायूं और देहरादून जो ज़िले हैं, जो जगह हैं, यहाँ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मंडी और कांगड़ा क्षेत्र हैं, यहाँ चाय का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र भारत का 5% चाय का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र की चाय उत्तम कोटि की है। हिमाचल प्रदेश भारत में हरी चाय का महत्वपूर्ण उत्पादक है, जहाँ पर 2/3 चाय का उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कर्नाटक में भी कुर्ग, मैसूर और चिकमंगलूर जिले, इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही अल्प मात्रा में चाय पैदा की जाती है। ये सभी राज्य मिलकर के देश के 1% चाय का उत्पादन करते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा तो हम देखते हैं कि भारत को चाय के निर्यात में, अगर चाय के निर्यात बाजार में श्रीलंका से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। और अब हम देखते हैं भारत के चाय उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो चाय के उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य हैं जिनमें असम का पहला स्थान आता है, असम राज्य का, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, और उसके बाद में तमिलनाडु का स्थान आता है। असम चाय उत्पादन कर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जहाँ 23% चाय उत्पादन होती है, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहाँ 16% चाय का उत्पादन होता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो असम राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चाय में 55% है, पश्चिम बंगाल में 24% चाय के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है, और तमिलनाडु में 12% चाय के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है। इसके अलावा अगर हम चाय की प्रतिस्पर्धा की बात करें तो भारत को चाय के निर्यात बाजार में, जो भारत से चाय का निर्यात होता है, उसमें श्रीलंका से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में, जो ये वाले क्षेत्र में है श्रीलंका। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, इन जैसे नवीन चाय उत्पादक देशों में, एवं जापान, ताइवान जैसे परंपरागत चाय उत्पादक देश हैं, इनसे भी भारत को विश्व बाजार में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। भारत में घरेलू उत्पादन की लगभग 25% चाय निर्यात की जाती है। कितनी की जाती है? लगभग 25% चाय घरेलू उत्पादन की यह निर्यात कर देता है भारत चाय। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है। यहाँ पर विश्व की लगभग 21% चाय उत्पादन की जा रही है वर्तमान में। लगभग 18-19 के आंकड़ों को हम देखें तो चाय के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 23% है। विश्व व्यापार की दृष्टि से बात करें तो भारत की हिस्सेदारी लगभग 13% है, और देश में चाय का निर्यात कुल सकल घरेलू उत्पाद का 25% है। कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% चाय का हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चाय का हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उपभोग हम करते हैं। और दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट की जो नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन उत्तरी पूर्वी भारत में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र सूरमा की घाटी है, यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार से हमारा ये चाय का टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।